केरल के एक छोटे से गांव में अन्ना और उसकी बीवी चिन्ना रहते थे। अन्ना एक मछुआरा था। अन्ना जितना कमाता था उससे उसका घर आसानी से चलता था। उसे कभी भी अधिक पैसे की जरूरत महसूस न हुई। वो दिन भर मेहनत से मछलियाँ पकड़ता और बाजार में जाकर बेच देता। अन्ना को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। वो रोज शाम को बांसुरी बजाया करता था। गांव के सभी लोग उसकी बांसुरी को बड़े मजे से सुनते थे। धीरे धीरे दिन बीत गए। एक दिन, सुनिए, आप अकेले जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं, क्यों ना मैं भी कल से आपके साथ चलूं? हम दोनों मिलकर मछलियाँ पकड़ेंगे तो ज्यादा मछलियाँ पकड़ पाएंगे और हमारी कमाई भी ज्यादा होगी। क्या करेंगे ज्यादा मछलियों का? मैं जितना कमाता हूँ उससे हमारा खर्चा चल जाता है और पैसे का बहुत ज्यादा लालच करने का कोई फायदा नहीं है। चिन्ना समझ गई थी कि अन्ना उसे मछलियाँ पकड़ने नहीं लेकर जाएगा, लेकिन वो एक समझदार स्त्री थी। उसने घर पर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए। अब उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से चलने लगी थी। अन्ना भी पैसे देखकर खुश होता था। अब हमारे पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं, क्यों ना हम एक नया घर खरीद लें? नहीं, हम अभी जिस घर में रह रहे हैं वो अभी रहने लायक है। हमें अपने बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखना चाहिए। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। हम अभी और पैसे कमाएंगे और फिर बाद में एक बड़ा सा घर खरीद लेंगे। अन्ना हंसते हुए उसकी ओर देखता है और दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। एक रात, चिन्ना, तुम्हें ऐसा नहीं महसूस होता कि जब से तुमने बर्तन बेचना शुरू किए हैं हमारे पास पैसे तो आने लगे हैं, लेकिन अब हम साथ में बैठकर खाना भी नहीं खा पाते। हम कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। हाँ, ये बात तो आपकी सही है। पहले आप मछली बेचकर जब बाजार से वापस आते थे तो हम दोनों बैठकर घंटों बातें किया करते थे। आप बांसुरी बजाते थे और मैं गाना गाया करती थी, पर अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो अब कल से हम ये करते हैं कि तुम काम करना छोड़ दो, हंसी खुशी रहते हैं, मस्त जिंदगी बिताते हैं। चिन्ना ने उसकी बात मान ली और वो लोग आराम से रहने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन अन्ना का नदी के पास पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी। गांव में और भी लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे, इसलिए चिन्ना से भी कोई बर्तन नहीं खरीदता था। उन दोनों के ऊपर अब पैसों की बहुत दिक्कत आ गई थी। एक दिन, चिन्ना, अगर घर में कुछ रोटियां रखी हों तो मेरे साथ बांध दो, मैं आज नदी के किनारे जाऊंगा। अभी आप नदी के पास मत जाओ, अभी आपका पैर पूरी तरह से ठीक नहीं है। कुछ दिन बाद चले जाना, अभी कुछ दिन के राशन का पैसा है मेरे पास। अन्ना नहीं माना और वहाँ चला गया। उसने जाकर देखा कि वो नदी अब बहुत कुछ सूख गई थी। वो बहुत दुखी हुआ और वहाँ बैठकर बांसुरी बजाने लगा। तभी अन्ना के जाल में एक बहुत मोटी और सुंदर मछली फंसी। वाह, ये तो बहुत मोटी और बहुत सुंदर मछली है। इसके तो बाजार में अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। मैं इसको बेच देता हूँ और कुछ दिन घर पर आराम कर लूँगा। सुनो इंसान, तुम मुझे बाजार में मत बेचो, मैं तुम्हारी सारी गरीबी खत्म कर दूंगी। तुम तो एक मछली हो, तुम कैसे मेरी गरीबी खत्म कर दोगी? मेरी गरीबी खत्म करने के लिए मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। मैं एक जादुई मछली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर सकती हूँ। ये जादू वादू सब किताबों में होता है, असल जिंदगी में कोई जादू वादू नहीं होता। तभी मछली उसे अपने मुंह से 2 सोने के सिक्के निकाल कर देती है। अन्ना को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है। मुझे माफ कर दो मछली, मैंने तुम्हारे जादू के ऊपर शक किया। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारे अलावा ये बात किसी को पता ना चले कि मैं एक जादुई मछली हूँ। अन्ना मछली लेकर घर पहुँचता है। चिन्ना उससे सुंदर मछली के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। इस मछली को हम कहीं नहीं भेजेंगे क्योंकि ये बहुत सुंदर है, इसलिए हम इसको अपने पास रखेंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब रोज सुबह अन्ना उसे 2 सोने के सिक्के देता। चिन्ना, ये सोने के सिक्के ले जाओ और बाजार में बेच दो। इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हमारा काम चल जाएगा। चिन्ना ने महसूस किया कि ये कहीं जाता भी नहीं है।
फिर इसके पास सोने के सिक्के कहाँ से आ रहे हैं? एक रात मछली रानी, मुझे कुछ सोने के सिक्के दे दो, हमारे पास राशन खत्म हो रहा है, कल मुझे राशन लेने जाना है। मछली उसे अपने मुंह से 2 सिक्के निकालकर दे देती है। चिन्ना ये सब देखती है तो दंग रह जाती है। वो अन्ना से इस बारे में कुछ नहीं पूछती। वो हर रात देखती है कि अन्ना को जब भी पैसे की जरूरत होती है वो मछली से सोने के सिक्के मांग लेता है। ये मछली रोज सोने के सिक्के देती है तो इसका मतलब इसके पेट में तो बहुत सारे सिक्के होंगे। मैं इसको मार कर सारे सिक्के निकाल लेती हूँ। अगले दिन अन्ना बाजार जाता है और लौटकर अपनी पत्नी को आवाज देता है, पर वो अपने घर में कहीं भी अपनी पत्नी को नहीं पाता। मछली रानी, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? मैं बाजार गया था, तब वो घर पे ही थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई। हाँ, तुम्हारी पत्नी अब वो काला पत्थर बन गई है। पर मेरी पत्नी काला पत्थर कैसे बन गई? ये तो एक इंसान थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी पत्नी ने लालच के चलते मुझे मारने की कोशिश करी, पर वो ये नहीं जानती थी कि मैं एक जादूगरनी हूँ। जैसे ही ये मुझे मारने आई थी मैंने इसको काला पत्थर बना दिया। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ मछली रानी, इसे पहले की तरह इंसान बना दो, मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद रहूंगा। अन्ना, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब इसे जिंदगी भर ये काला पत्थर बनकर ही रहना पड़ेगा। इसके लालच की सजा इसे मिल चुकी है। अन्ना चुप हो जाता है और पहले के तरीके से अपनी सीधी सादी जिंदगी जीना शुरू कर देता है।